बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नंदू और उसका परिवार रहता था, जिसमें नंदू अपनी माँ, दादी और अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उसके परिवार में एक छोटी बहू भी रहती थी, जो हमेशा से नेहा को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। लेकिन नेहा को कभी भी नीचा नहीं दिखा पाती है। नेहा बहू, कहाँ हो? जरा मेरे पास आओ तो। मेरी चश्मा नहीं मिल रही है, जरा ला के दोगी? हाँ दादी जी, अभी ला के देती हूँ। वहीं कहीं रखी होगी ना। ये बुढ़िया तो हमेशा नेहा नेहा ही करते रहती है, मेरे तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। शीला बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किचन का सारा काम हो गया कि बाकी है? हाँ माँ जी, सारा काम हो गया, बस थोड़ी सी चटनी बनानी है, उसके बाद हम सबके लिए नाश्ता लगा देंगे। और फिर सब लोग नाश्ता के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही कमला खाना मुंह में लेती है, तभी कमला कहती है, नेहा बहू, क्या नाश्ता तुमने बनाया है? माँ जी, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, आज तो शीला ने नाश्ता बनाया है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि खाने के मामले में तुम ही ध्यान देना। देखो तो, ये दाल से जलने की वास आ रही है। शीला से किचन का काम तो होता ही नहीं है। ठीक है माँ जी, अगली बार खाने का सारा काम मैं ही करूँगी। शीला को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। शीला, तुम आज के बाद किचन में पैर मत रखना। तुम्हें तो खाना पकाना ही नहीं आता है। जब अच्छे से सीख जाओगी तब तुम बनाना। ऐसा कह के सारे लोग सुबह नाश्ता थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं और फिर सब अपने अपने कामों में चले जाते हैं। तभी शीला मन ही मन सोचती है, इस नेहा का तो सब कोई तारीफ करता है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोच के शीला नेहा के कामों में नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसके कारण नेहा को थोड़ी बहुत डांट पड़ने लगती है, जिसे देख शीला के मन में खुशी आ जाती है। ये क्या हो रहा है नेहा? तुम तो सारे काम अच्छे से कर लेती हो, तो फिर दादी और माँ ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा? पता नहीं जी, आज मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। पहले तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लगता है हमें थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें सारा काम ध्यान से करना होगा, तब सब ठीक हो जाएगा। फिर नेहा वैसा ही करती है, सारा काम ध्यान से करने लगती है और फिर सबका मन जीत लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर घर में एक पूजा की तैयारी होती है, जिसमें सारा खाना पूजा में लगने वाला भोग का काम नेहा को सौंप दिया जाता है और घर का खाने वाला खाना शीला के जिम्मे दिया जाता है। इस महारानी को पूजा का खाना बनाने मिल गया और हमें किचन संभालना पड़ेगा। हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। नेहा बहू, सारा काम ध्यान से होना चाहिए, क्योंकि यही खाना हम पूजा के बाद भंडारे में भी उपयोग करेंगे, इसलिए ध्यान रहे। जी माँ जी, बिल्कुल ध्यान से काम करूँगी और सारे मेहमान का अच्छे से ख्याल रखूँगी। और शीला, तुम हम सबके लिए हलवा बना लेना, ताकि पूजा के बाद उस हलवे को खा के हम अपना उपवास तोड़ेंगे। मगर ध्यान रहे, हलवा पिछली बार के जैसा जला मत देना। ठीक है माँ जी, इस बार हलवा नहीं जलेगा, पूरा ध्यान से हम बनाएंगे। ऐसा बोल के सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नेहा अपने भंडारे की तैयारी करने लगती है और शीला किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद शीला मन ही मन सोचती है, ये सही मौका है नेहा को सब घर वालों के सामने नीचा दिखाने का। बड़ी आई है भंडारा का खाना बनाने वाली। ये सब सोच के शीला हलवा बना रही होती है। तभी उसका ध्यान हलवा में नहीं जाता है और हलवा जल जाता है, जिसे देख शीला कहती है, उस महारानी के चक्कर में मेरा हलवा जल गया, अब मैं क्या करूँगी। ये बात कहाँ से आ रही है शीला बहू? तुमने ये क्या किया? सारा हलवा जला दिया। अब सारे लोग क्या खाएंगे? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? ओ माँ जी, थोड़ा मेरा फोन आ गया था, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। हमसे गलती हो गई, मैं अभी दूसरा हलवा बना देती हूँ। घर में सारे मेहमान आ गए हैं और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? चलो ठीक है, दूसरा हलवा बना दो। ऐसा करके कमला वहाँ से चली जाती है और शीला दूसरा हलवा बनाती है, लेकिन लेट हो जाता है। फिर शीला के मन में एक बुरा ख्याल आता है, मेरा तो हलवा ही जल गया, जिसके चलते माँ जी ने हमें इतना सुनाया। अगर नेहा का खाना खराब हो जाए तो कैसा रहेगा। इतना कह के शीला चुपके से नेहा जहाँ भंडारा का खाना पकाती है वहाँ चली जाती है और नेहा ने जो भोग के लिए खीर बना के रखी थी उसमें कुछ मिला देती है, जिसके वजह से सारा खीर खराब हो जाता है, जिसे देख नेहा बिल्कुल घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया, सारा खीर तो खराब हो गया, अब मैं क्या करूँगी। अब तो सारे मेहमान भी आ गए हैं,
इस खीर को अगर माँ जी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। ऐसा सोच सोच के नेहा वहीं बैठ जाती है। तभी वहाँ नंदू आ जाता है। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या बात हो गई, जरा हमें भी बताओ। देखिए ना, मैंने तो अभी खीर बना के रखी थी और आके देखती हूँ कि सारी खीर खराब हो चुकी है। अरे इससे घबराने की कोई बात नहीं है। सोचो कि इससे और कुछ बना सकते हैं क्या। आप एक मदद कीजिए, आप हमारे लिए कुछ चीनी और एक सूखा कपड़ा ला के दीजिए, फिर मैं इस खीर को खोआ में बदल देती हूँ। हाँ, तुमने तो ये सही दिमाग लगाया है, यही सही रहेगा। मैं अभी सारा इंतजाम करता हूँ। ऐसा बोल के नंदू और नेहा दोनों मिलकर उस खराब खीर को खोआ में बदल देते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन खीर को खोआ बदलने से खोआ बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण नेहा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद घर के सामने एक बूढ़ी औरत आती है और शीला से कहती है, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। हमारे पास अभी कुछ नहीं है और अभी पूजा भी नहीं हुआ है। तुम जाओ यहाँ से, अभी कुछ नहीं मिलेगा। शीला की बात सुन के बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और शीला भी नेहा के सारे खाने को देख के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब नेहा खाना परोसने आती है तब फिर वही बूढ़ी औरत आती है। बेटी, हमें कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। माताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने जो खीर बनाया है वो तो खराब हो गई है। अब मैं आपको क्या दूंगी? नेहा की बातें सुन के बूढ़ी औरत वहाँ से जाने लगती है। तभी नेहा कहती है, रुकिए माताजी, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। मैंने ये भोग भगवान के लिए निकाल कर रखी थी और आप ऐसा बोल रही है, तो आप ये खाना ले लीजिए। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। इतना कह के बूढ़ी औरत खाना खा लेती है और जाते जाते नेहा को कहती है, बेटी, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है और मैं तुम्हारे इस सुंदर व्यवहार को देख के बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई चम्मच दे रही हूँ। इस चम्मच से तुम जो खाना परोसोगी वो खाना कभी कम नहीं होगा और भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कह के बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और फिर नेहा भी सारे खाने को ढक कर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद भंडारा भी चालू हो जाता है। नेहा बहू, तुमने जो ब्राह्मणों के लिए खीर बनाई है ना, जाओ जाके वो खीर ले आओ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। अब आएगा मजा। बहुत महारानी बन रही थी। खराब खीर जब सासू माँ देखेंगी तब सही होगा और इस महारानी का चेहरा देखने लायक होगा। फिर थोड़ी देर बाद नेहा वो खीर लेके आती है जिसे नेहा ने खीर से खोआ बना दिया था। फिर नेहा सबके सामने खीर को रख देती है। तभी उसकी सास कहती है, रख क्यों रही हो बहू, सबको खिला दो। देखो सारे ब्राह्मण लोग आके बैठे हैं। सासू माँ की बातें सुन के नेहा उस खीर को लेकर सारे ब्राह्मणों को खिलाती है, लेकिन उस जादुई चम्मच की वजह से खीर बर्तन से खत्म होता ही नहीं है। इसलिए सारे ब्राह्मण पेट भर कर खाना खाते हैं और सारे लोग खुशी खुशी भंडारा खा के चले जाते हैं। वाह नेहा बहू, तुमने तो ये कमाल कर दिया। थोड़ी खीर से सारे लोगों का मन भर गया। नहीं दादी जी, ये सब तो भगवान की कृपा है जो हमारे घर को मिला है। हाँ माँ जी, नेहा बहू बिल्कुल ठीक कर रही है। अन्नपूर्णा देवी ने हमारे भंडारे को आशीर्वाद देके हमारा उद्धार किया है। इस तरह से पूरे परिवार का पूजा और भंडारा खत्म होता है और पूरे परिवार नेहा को धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ नेहा उस जादुई चम्मच को धन्यवाद करती है और फिर खुशी खुशी त्योहार बिता के सब एक साथ रहने लगते हैं। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें